नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अवध टीवी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। क्या वाकई पश्चिम बंगाल भारत का सबसे ज्यादा पोलराइज्ड स्टेट बन चुका है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक नजरिया है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान ने अब एक नई बहस छेड़ दी है। बंगाल की पहचान, उसकी राजनीतिक चेतना और उसकी विरासत पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हाल ही में राज्य को सबसे ज्यादा पोलराइज्ड स्टेट बताया है, जिसके बाद राजनीतिक और बौद्धिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल यह टिप्पणी मालदा जिले के कालियाचक में हुई घटनाओं और राज्य में चल रहे राजनीतिक टकराव के संदर्भ में आई है। लेकिन इस बयान से कई शिक्षाविद, लेखक और बुद्धिजीवी सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि यह टिप्पणी बंगाल की ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकता को पूरी तरह नहीं समझती है। बंगाल की पहचान सिर्फ राजनीतिक टकराव से नहीं, बल्कि उसकी गहरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से जुड़ी रही है। यही वजह है कि आज भी एक प्रसिद्ध कथन अक्सर दोहराया जाता है, What Bengal thinks today, India thinks tomorrow। यह बात कही थी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी राज्य में राजनीतिक चेतना और विचारों का टकराव नहीं होगा, तो वहां लोकतांत्रिक प्रतिरोध भी कमजोर होगा। बंगाल का इतिहास इसी प्रतिरोध की मिसाल रहा है, चाहे वह सिपॉय म्यूटिनी हो या फिर सन्यासी विद्रोह जैसे आंदोलन। इस विवाद के पीछे एक बड़ा कारण राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच चल रहा टकराव भी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि राज्य में ट्रस्ट डेफिसिट साफ दिखाई देता है और हर संस्था राजनीतिक भाषा में बात कर रही है। कोर्ट ने इसे एक ब्लेम गेम करार दिया है। बंगाल की राजनीति की खास बात ये रही है कि यहाँ वैचारिक टकराव हमेशा से रहा। पहले वामपंथ बनाम दक्षिण पंथ और अब क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति। 1977 से 2011 तक चले लेफ्ट फ्रंट के शासन के बाद अब तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है। हालांकि मौजूदा दौर में राजनीतिक ध्रुवीकरण का स्वरूप बदलता नजर आ रहा है। जहां पहले यह विचारों के स्तर पर था, वहीं अब इसमें पहचान और धर्म की राजनीति भी शामिल हो गई है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के उभार के बाद यह बदलाव ज्यादा स्पष्ट हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बाहिरागाता यानी बाहरी बनाम स्थानीय की राजनीति को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, जो क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने का प्रयास है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अवध टीवी।